हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई वेलकम ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। अब तक हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से 5 हम देखे। आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 इन सब देखेंगे। तीनों के तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 के अंदर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट फिर से रिकॉल कराऊंगा। ओके, दोनों क्वेश्चन 6 एंड 7 दोनों एक ही मेथड के सम। मुझे क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर बोला है कि कोई फंक्शन है फाइंड इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। कहां पे ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, कहां पे डिक्रीजिंग होगा, वो मुझे इंटरवल फाइंड करना है। कैसे करेंगे? तो आपको ये आइडिया है कि अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताना है तो f डैश ऑफ x ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा तो इंक्रीजिंग, f डैश ऑफ x लेस और इक्वल टू 0 होगा तो डिक्रीजिंग, f dash of x only greater than होगा 0 तो strictly increasing and f dash of x only less than होगा तो strictly decreasing। ये चार चीजें आपको पता है जो कि हमने एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज थी उसके अंदर हमने ये पढ़ा है। ओके, तो अब मैं f of x को f dash of x निकाल के देखूंगा, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करके देखूंगा कि ये क्या हो रहा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूं। अगर आप ब्लाइंडली आंखें बंद करके डेरिवेटिव करना स्टार्ट करोगे तो आंसर आएगा, लेकिन आपका वो जो आंसर होगा क्वाइट लेंथी मेथड हो जाएगा। ओके, मैं पहले क्या करूंगा, सबसे पहले f of x को सिंप्लीफिकेशन देने की ट्राई करता हूं। कैसे? यहां पे 4 sin x माइनस x अगर कॉमन निकालूंगा तो 2 प्लस cos x निकल जाएगा। अब डिनोमिनेटर को क्या करता हूं, सेपरेट करता हूं। तो देखिए, अगर मैं ऐसा करूंगा तो आपका जो सम होगा अब ऐसा बन जाएगा, f of x is equal to 4 sin x upon 2 plus cos x minus x। ये इजी बनेगा। अब इसका डेरिवेटिव आप इजीली कर सकते हो। f dash of x निकालेंगे, f dash of x निकालेंगे, कैसे होगा? नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव मतलब 4 cos x माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस sin x। ओके, माइनस 1 यहां पे लिखना पड़ेगा क्योंकि x का डेरिवेटिव होता है 1। अब इसका एलसीएम भी लेते हैं और सिंप्लीफिकेशन भी देते हैं। देखिए, इसका एलसीएम का 2 प्लस cos x यहां पे जा देना, इसको अंदर मल्टीप्लाई देखिए 8 cos x प्लस 4 cos स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस 4 sin स्क्वायर x। ये माइनस, ये टर्म यहां पे जाएगी, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो इस टर्म का जो स्क्वायर वाला फॉर्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूं यहां पे देखिएगा, ये 2 प्लस 2 into 2 4 cos x प्लस cos स्क्वायर x डिवाइड बाय व्हाट 2 प्लस cos x होल स्क्वायर। ओके, अब थोड़ा सिंप्लीफिकेशन देखिए, माइनस अंदर जाएगा, हर एक टर्म यहां पर नेगेटिव हो जाएगा। ये 4 cos स्क्वायर x 4 sin स्क्वायर x, अगर इन दोनों में से 4 को कॉमन निकालो तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या हो जाएगा? देखिए 8 cos x माइनस 4 cos x, तो यहां पे 4 cos x बच जाएगा बेटा। यहां पे तो 4 ही बचना था। देखिए 4 इन दोनों में से 4 को कॉमन निकाला, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 4 into 1। अब ये माइनस 2 चला जाएगा, ये माइनस cos स्क्वायर x। इतनी चीजें आपको एकदम पता होगी। ओके, अब थोड़ा और सिंप्लीफाई देते हैं तो यहां पे होगा क्या? देखिए 4 माइनस 2 तो प्लस 2 आ जाएगा। ओके, ओके सॉरी, यहां पे 4 बचेगा बेटा क्योंकि स्क्वायर टर्म, इस टर्म का स्क्वायर करेंगे तो 4 बचेगा, तो 4 यहां पे इसका और यहां पर माइनस 4 आया, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ओके, अब सही है, ये दोनों कैंसिल हो गया। cos x cos स्क्वायर x एंड cos x में से cos x को कॉमन निकालूंगा अंदर, तो यहां पे 4 माइनस cos x डिवाइड बाय 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया बेटा? ये आपका हो गया f डैश ऑफ x। अब मैंने f डैश ऑफ x आपको फाइंड करके दिया। अब आपको क्या करना है? ये फंक्शन
ये जो आपने दिए वो फंक्शन ग्रेटर देन 0 कहां पे होता है, लेस देन 0 कहां पे आता है, वो देखना पड़ेगा। ओके, उसी के अकॉर्डिंग आप क्या बता सकते हो, आपका फंक्शन इंक्रीजिंग होगा ये वाला या डिक्रीजिंग होगा, और होगा वो कौन सा इंटरवल में। देखिए अगर मैं ऐसा सोचूं कि आपको यहाँ पे कोई इंटरवल नहीं दिया है, ये पूरा क्वेश्चन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये पूरा फंक्शन, इसका आंसर इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, कौन से इंटरवल में है, वो पूरा डिपेंड किसके ऊपर करेगा, एफ डैश ऑफ एक्स। और एफ डैश ऑफ एक्स किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये कॉस के ऊपर। देखिए कॉस कॉस कॉस, अगर मैं ऐसा सोचूं कॉस की वैल्यू कहां पे होती है, -1 से लेके 1 के बीच में ही होगी कॉस की वैल्यू। ओके, अब इसके बीच में से -1 से बड़ा, -1 से बड़ा और 1 से छोटा, उसके बीच में से कोई भी वैल्यू यहां पे रखिए, इसकी जगह पे और इसकी जगह पे, इन दोनों ब्रैकेट में रखोगे तो ये भी पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि 4 माइनस कोई भी cos की रेंज में आने वाला नंबर यहां पे रखोगे तो ये 4 तो बड़ा ही होगा, ये पॉजिटिव मिलेगा पूरा, ये पॉजिटिव। तो अब मेरा इक्वेशन सिर्फ cos x के ऊपर डिपेंड करेगा, सिर्फ cos। ओके, तो अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट ले रहा हूं 0 से π/2, तो cos उसके अंदर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, मतलब f डैश ऑफ x क्या होगा, पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से π/2। अगर π/2 से पाई लूंगा तो यहाँ पे सेकंड क्वार्टर में cos नेगेटिव होगा। अब आपको इसको और इसको नहीं देखना है, सिर्फ इसके ऊपर नजर होनी चाहिए, cos के ऊपर। थर्ड क्वार्टर में भी cos नेगेटिव होगा एंड फोर्थ क्वार्टर में क्या होगा, cos पॉजिटिव। इन शॉर्ट अगर आपको मैं ये बोलूं कि आपको अब इंक्रीजिंग कहां है और डिक्रीजिंग कहां है, ये बताना है, तो आपको आइडिया आ जाएगा कैसे। आपका जो f डैश ऑफ x होगा वो ग्रेटर और इक्वल टू, आपको इंक्रीजिंग के लिए बोला है तो आपको क्लोज इंटरवल या फिर बाउंड्री को लेना पड़ेगा, याद रखना। अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं तो 0 से π/2 के बीच में cos क्या है, पॉजिटिव है, तो ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, पूरा फंक्शन पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, तो f डैश ऑफ x ग्रेटर और इक्वल टू 0 इन 0 से π/2, तो f डैश ऑफ x लेस और इक्वल टू 0। देखिए सेकंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या है, नेगेटिव, तो लेस और इक्वल टू, हाँ π/2 वाला पॉइंट लूंगा, 3π/2 वाला पॉइंट लूंगा, वहां पे 0 भी होगा। ओके, ए यहां पर मैं पूरा लेता हूं π/2 से 3π/2। ओके, यहां पे और यहां पे सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, cos नेगेटिव है और 0। अब f डैश ऑफ x आपका जो ये है वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 वापस आएगा, कहां पे, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट मतलब क्लोज इंटरवल π/2 से। अगर मुझे कोई ऐसा बोले कि आपका फंक्शन इंक्रीजिंग कहां पे है, तो जहां तक पॉजिटिव f डैश ऑफ x मिला वहां पे आपका फंक्शन इंक्रीजिंग, तो f ऑफ x यहां पे लिखेंगे f ऑफ x इज इंक्रीजिंग इन, कहां पे इंक्रीजिंग है, तो फर्स्ट मतलब यहां पे जहां पे f डैश ऑफ x ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो इसको ऐसे लिख देंगे 0 से π/2 यहां पे एंड 3π/2 से 2π, तो दोनों का क्या कर देंगे, यूनियन कर देंगे बेटा। तो यहां पे मेरा फंक्शन क्या हो गया, इंक्रीजिंग। मैं स्ट्रिक्टली की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इंक्रीजिंग की बात कर रहा हूं। आप यहां पे π/2 3π/2 इसके अंदर रखोगे, इस वैल्यू के अंदर, तो वहां पे आपका आंसर 0 भी आएगा। ओके, f डैश ऑफ x वहां पे 0 भी है एंड f ऑफ x इज डिक्रीजिंग इन विच यहां पे दिखाया है π/2 से लेकर 3π/2 क्लोज इंटरवल, यहां पे डिक्रीजिंग है। बस यही तो सब था, एकदम सिंपल सा छोटा सा सब। प्लीज एक बार देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर होगा। किस कॉन्सेप्ट को, इसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग मुझे फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है, तो सबसे पहले f डैश ऑफ x निकालते हैं। यहाँ पे आएगा पावर आगे एक पावर कम। देखिए 1/x³ का मुझे डेरिवेटिव करना है, तो इसको पहले x की पावर माइनस के रूप में लिखिए। ओके, यहाँ पे क्या पावर आगे एक पावर कम, मतलब x की माइनस और, तो आंसर हो गया -3 इंटू x की -4, तो ये -3 इंटू 1/x³ लिख सकता हूँ। हाँ, तो ये आपका f डैश ऑफ x आपको ये मिलता है। ओके, नाउ व्हाट विल आई डू, I will put
f dash of x is 0 and find the values of x. 3x square minus 3 by x raised to 4 is equal to 0. The answer will be x square is equal to 1 upon x raised to 4. Why? 3 कॉमन एंड कैंसिल. ओके, इनको दोनों में से यहाँ से कॉमन निकालना होगा. तो यहाँ पे x की पावर 6 is equal to 1. देखिए, तो x आपको क्या मिलेगा? प्लस और माइनस. कोई स्टूडेंट बोलेगा सर सिर्फ स्क्वायर होगा तो ही प्लस और माइनस होगा. मैं बोलूंगा नहीं, स्क्वायर होगा, 4 पावर होगी, 6 पावर होगी, 8 पावर होगी. जब भी इवन पावर आएगी यहाँ पे तो आपको प्लस और माइनस ही मिलेगा. ओके, अब तो आपको दो वैल्यूज मिली x की, तो मैं नंबर सिस्टम के ऊपर जाता हूँ. यहाँ पे लिखा, यहाँ पे -1, यहाँ पे +1. ओके, आपको इंटर में कितने मिले? एक ये वाला, ये बीच वाला और ये 1 से इनफाइनाइट. अब उसके लिए मैं ये सोचूंगा कि मेरा f रेश ऑफ x कहां पे पॉजिटिव होगा या फिर कहां पे ग्रेटर देन 0 होगा. ग्रेटर और इक्वल टू जहां पे 0 होगा वहां पे इंक्रीजिंग फंक्शन, जहां पे लेस और इक्वल टू 0 होगा वहां पे डिक्रीजिंग फंक्शन. ओके, चलिए देखते हैं. -1 से लेफ्ट हैंड साइड, मतलब इस साइड कौन सा पॉइंट आता होगा? -2 आता होगा. तो देखिए f डैश ऑफ -2 यहां पे रखते हैं. ओके, f डैश ऑफ -2 यहां पे अगर रखूंगा तो क्या होगा? देखिए थोड़ा इस साइड देखते हैं. तो 3 into -2 का क्यूब, सॉरी स्क्वायर है, माइनस 3 into 1 upon -2 की पावर 4. जरा कॉमन सेंस की बात है, जरा ध्यान देना. तो चलिए इसको मैं ऊपर लिखता हूं. ये -1 वाला पॉइंट है, ये +1 वाला. ओके, अब जरा कॉमन सेंस की बात क्या है? आप यहां पे कोई भी नंबर डालो, -2, -3, -4, -1 से लेफ्ट हैंड साइड वाला कोई भी नंबर डालो, तो ये नंबर हमेशा पॉजिटिव होगा. हाँ, और ये नंबर, ये माइनस करना है इस नंबर के साथ. देखिए 3 अपॉन यहां पे 16 मिलेगा अगर -2 रखा तो ये नंबर लेस देन 1 है. सॉरी, हाँ लेस देन 1 ही होगा. 0 से बड़ा होगा लेकिन 1 से छोटा ही होगा. ओके, तो बड़े नंबर में से जो कि पॉजिटिव है उसमें से अगर छोटा नंबर माइनस करूंगा, ये छोटा नंबर है, तो यहां पे आपको ये जो आंसर मिलेगा f डैश ऑफ x वो क्या होगा? पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन 0 ही मिलेगा. आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए. ओके, मैं वैल्यू फाइंड नहीं करूंगा, मुझे वैल्यू फाइंड से कोई मतलब नहीं, मुझे सिर्फ साइन देखनी पॉजिटिव होगा या नहीं. तो मैं फिर से बताऊं, ये पूरा नंबर बड़ा आ जाएगा. -2 का क्यूब क्या है? -2 की 4 पावर 16, तो 3/16 तो 1 से छोटा हो गया लेकिन 0 से बड़ा. तो बड़े नंबर में से 1 और 0 के बीच वाला नंबर अगर माइनस करूं तो मुझे आंसर हमेशा पॉजिटिव. तो एक चीज फिक्स हो गई कि भाई -1 से लेफ्ट हैंड साइड अगर -1 लिखूंगा यहां पे तो 0 भी आ जाएगा. देखिए 3 -1 का स्क्वायर पॉजिटिव, अगर -1 लिखूंगा तो 3 into -1 का स्क्वायर -3 into 1 ऐसा, तो ये 0 भी हो जाए. तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, -∞ से लेके -1 तक फंक्शन इंक्रीजिंग है. क्या है? फंक्शन इंक्रीजिंग. देखिए आप -1 -∞ से पॉजिटिव, सॉरी -1 इंक्लूड करेंगे तो इंक्रीजिंग. मुझे सिर्फ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए पूछा, स्ट्रिक्टली के लिए नहीं पूछा. अब देखते हैं -1 से 1 के बीच. अगर मैं ऐसा सोचूं कि सर 0 ले, तो देखो अगर आप 0 लोगे तो कोई फायदा नहीं, ये 0 हो जाएगा. f डैश ऑफ x आपको 0 मिल गया, कोई फायदा नहीं. तो मैं 0 और -1 के बीच में कोई पॉइंट होगा, -0.5, 0.5 मतलब -1.1/2 होगा. एक ये पॉइंट लेके देखूंगा और ये +1/2 लेके देखूंगा. चलिए दोनों लेते थे. एक चीज देख, अगर -1/2 लिखेंगे यहां पे तो उसका स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा. अगर +1/2 लिखेंगे उसका स्क्वायर करेंगे तो भी पॉजिटिव है. -1/2 का 4 पावर करेंगे वो भी पॉजिटिव, 1/2 का 4 पावर वो भी पॉजिटिव. जरा देखना बेटा, तो यहाँ पे f डैश ऑफ 1/2 लेकिन नेगेटिव इज इक्वल टू 3 into ये 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4. हाँ 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4 होगा, माइनस 3 into ये 1/2 के
क्योंकि 4 बहुत 1/16, तो ये नंबर 3/4 माइनस 16 इंटू 3/1 ऐसा बनेगा, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर का। तो इन शॉर्ट आप चाहे 1/2 नेगेटिव लिखो या 1/2 पॉजिटिव लिखो, बात दोनों सेम होगी, क्योंकि आंसर तो ऐसा ही आएगा जो कि क्या है, f ऑफ x लेस देन 0 होगा। क्या होगा, लेस और इक्वल टू 0। कैसे, क्योंकि यहां पे अगर -1 लिखोगे तो ये 0 भी हो सकता है, +1 लिखोगे तो ये 0 भी हो सकता है। ओके, देख लीजिए। तो इन शॉर्ट आप ये बोलोगे कि -1 से +1 के बीच में, -1 आई रिपीट, -1 से +1 के बीच में मेरा जो फंक्शन होगा वो डिक्रीजिंग होगा। क्या होगा, -1 से लेके +1 के बीच में आपका डिक्रीजिंग। अब 1 से बड़ा मतलब पॉजिटिव 2 यहां पे रख के देख लीजिए, आपको पता तो चल ही जाएगा कि भाई 2 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 3 12 माइनस 3 ऐसा होगा, 12 माइनस 3 बाई कितना लिखा मैंने, 2 लिखा, तो यहाँ पे 16। तो देखो ये नंबर 1 से छोटा आएगा, तो 12 माइनस 1 से छोटा नंबर 0 से बड़ा 1 से छोटा, तो ये पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे f' ऑफ x ग्रेटर और इक्वल टू 0। सो पॉजिटिव 1 से इंफिनिट तक इंक्रीजिंग। ओके, फाइनल आंसर मैं आपको यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ। इंक्रीजिंग कहां पे होगा, f ऑफ x इंक्रीजिंग कहां पे होगा, x बिलोंग्स टू -∞ से -1 क्लोज इंटरवल यूनियन, एक तो यहां पे इंक्रीजिंग है और यहां पे इंक्रीजिंग, यूनियन 1 से लेके पॉजिटिव इंफिनिट। ओके, डिक्रीजिंग कहां पे होगा, क्योंकि x बिलोंग करेगा अगर -1 से 1 के बीच में, तो आपका फंक्शन क्या होगा, इसके बीच में देखोगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। ओके बेटा, तो चलिए आपने क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 की एप्लीकेबल राइट इट डाउन। स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 का अगर मैं आपको डेटा पढ़ के बताऊं तो मुझे ऐसा बोला, फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इंस्क्रिप्ट इन अ इलिप्स। ओके, इलिप्स के अंदर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना है, ये कोई इलिप्स मैंने ड्रॉ किया। इलिप्स का इक्वेशन हमको क्या दिया है बेटा, x² बाई a² प्लस y² बाई b² इज इक्वल टू 1। ये कोई इलिप्स का इक्वेशन है। ओके, मेजर एक्सिस x एक्सिस होगी, माइनर एक्सिस क्या होगी, y एक्सिस। आप 11 साइंस में ये पढ़ चुके हो, ये ओरिजिन 0। ये x एक्सिस होगी, इसके कोऑर्डिनेट a, 0 होंगे, यहां पे -a, 0। y एक्सिस 0, b, यहां पे 0, -। मुझे क्वेश्चन में ऐसा बोला है, फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। इलिप्स के अंदर कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है, उसका मैक्सिमम एरिया फाइंड करना है। ओके, विद इट वर्टेक्स एट वन ऑफ इट, with its vertex at one end of the major axis। जो वर्टेक्स होगा, वर्टेक्स ये हो गया, मेजर एक्सिस जो है एक्स एक्सिस, ओके, उसका यहां पे वर्टेक्स एक पॉइंट होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। ओके, तो मैं किसी को भी लेके ड्रॉ कर सकता हूं आइसोसेलेस ट्रायंगल। वैसे आप ये सब दो मेथड से कर सकते हो, बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे जो वर्टिसेस बनेंगे a cos थीटा b sin थीटा, इसकी मदद से भी आप इस सम को कर सकते हो। अदरवाइज मैं आपको एक सिंपल मेथड बताने जा रहा हूँ जिसमें आपको साइन और कॉस मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर घूमना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। तो मैं इस पॉइंट का यूज करके, चलिए यहाँ पे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसे बनाना है जिससे एक वर्टेक्स उसके अंदर हो जाना चाहिए। ओके, ये मेजर एक्सिस का एक वर्टेक्स ये भी है और ये भी है, तो आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये क्या बन गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये भी ड्रॉ कर सकते हो, आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, आपकी मर्जी। ओके, ऐसे भी आप ड्रॉ कर सकते हो, आपकी मर्जी।
दोनों मेथड से आंसर आएगा। हम इसको फॉलो कर रहे हैं। देखिए मैं अगर इस पॉइंट को अगर x, y लेता हूं तो इसका मीनिंग क्या होगा? देखो आपका ट्रायंगल ये A, ये B, ये C बना, आइसोसेलेस ट्रायंगल मैंने ABC बनाया। हाँ, अगर मैं ऐसा बोलूं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर अगर एरिया फाइंड करना होगा तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 हाइट इनटू बेस होगा। ओके, तो यहां से इतना डिस्टेंस कितना होगा? ये वाला डिस्टेंस आपने यहाँ पे पॉइंट x, y लिखा है तो इतना डिस्टेंस होगा x, एंड ये वाला डिस्टेंस होगा y, ये वाला भी डिस्टेंस क्या आएगा? y आएगा। आपको ये आइडिया है? तो इतना डिस्टेंस a था, ओरिजिन से लेके यहां तक का डिस्टेंस a। ओके, तो मैं एक काम करूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is equal to 1/2 into height into base। ओके, यहां पे लिख देते हैं वर्ड्स में, हाइट इनटू बेस। चलिए हाइट कितनी होगी? ये ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसकी हाइट कितनी होगी? ये इतनी होगी, तो ये a प्लस x जितनी होगी। तो एरिया का 1/2 a प्लस x जितना होगा, एंड बेस कितना होगा? देखिए 2y जितना होगा। यस, सीधी बात है, तो यहाँ पे 2y। ओके, तो मुझे क्या मिल गया? y इंटू a प्लस x मिला एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल y इज इक्वल टू a प्लस x, ये आपको यहां से मिल गया। ओके, कैसे मिला? ओके सर, सिंपल सी बात है, ABC का तो एरिया फाइंड करना है तो हाइट इनटू बेस करना पड़ेगा। तो बेस इज इक्वल टू y प्लस y, तो 2y लिख दिया, 1/2 आगे है a प्लस x, ये पूरा है। अब आपने अब तक जितने भी मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करने वाले सम करे, उसके अंदर एक चीज कंपल्सरी ये होती है, मेरा फंक्शन क्या होना चाहिए? एक वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल। यहां पे फंक्शन किस वेरिएबल में है? दो वेरिएबल, x एंड y। देखिए ये एरिया जो है वो x एंड y दोनों में, तो मैं y को यहां से सब्जेक्ट बनाऊंगा, तो ये y² बाई b² इज इक्वल टू 1 माइनस x² बाई a²। y² इज इक्वल टू, एलसीएम लेते हैं तो a² माइनस x² बाई a², यहां पे b², तो y इज इक्वल टू b बाई a अंडर रूट में a² माइनस x²। इतना आपको y है। अब y की वैल्यू उठा के यहां पे रखेंगे, y की वैल्यू उठा के यहां पे रखेंगे, तो एरिया a इज इक्वल टू y मतलब p बाई a अंडर रूट में a² माइनस x² इनटू a प्लस x। इतनी चीजें आपको पता है। हम एक चीज और करते हैं, आपने आगे के अगर वीडियो लेक्चर देखे हैं तो आपको ये आइडिया होगा, जब अंडर रूट होता था मैं दोनों साइड स्क्वायर करता था, तो a का स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों साइड स्क्वायर करने को ये मल्टीप्लाई दूसरे के साथ अंडर रूट निकल जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर, तो ये b² बाई a² माइनस x², यहाँ पे a प्लस x का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। ओके, तो ये a² जो मिला, अब आपका पूरा का पूरा जो फंक्शन है वो x की टर्म में आ गया। देखो एक सिंगल वेरिएबल में सम हो गया। ओके, क्वेश्चन में आपको फिर से बताने की ट्राई कर रहा हूं। क्वेश्चन में मुझे ऐसा बोला है कि इलिप्स है x² बाई a² प्लस y² बाई b² इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू दिस मेजर एक्सिस होगी x एक्सिस, तो यहाँ पे वर्टेक्स जो होगा वो a, 0 होगा, ये माइनस a होगा। इस इलिप्स के अंदर आपको एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसे बनाना है जिससे एक वर्टेक्स आपका ट्रायंगल के ऊपर का पॉइंट होना चाहिए। तो एक वर्टेक्स मतलब ये वर्टेक्स लो या फिर ये लो, आप ऐसे भी ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हो। ये क्या हो गया? एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, या फिर ऐसे भी आप ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे आप दो मेथड से सॉल्व कर सकते हो। ओके, मैं आपको इजी मेथड जिससे आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के ऊपर जाना ना पड़े ऐसे बता रहा हूँ। बाकी इसी सब को हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की मदद से वर्टेक्स को a cos थीटा b sin थीटा एज्यूम करके भी, ये जो कोऑर्डिनेट्स है इसको a cos थीटा b sin थीटा करके भी हम सॉल्व कर सकते हैं। इससे भी आंसर आता है, लेकिन ये आपको थोड़ा इजी पड़ेगा। ओके, चलिए अब बाकी मैंने 1/2 हाइट इनटू बेस का फॉर्मूला लगाया, अप्लाई किया, ये आंसर आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा बेटा, ये इसको मैं f ऑफ x लिख सकता हूँ क्या? ये पूरा फंक्शन तो x का ही है। हाँ,
x का। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा f ऑफ b स्क्वायर बाय a स्क्वायर, यहाँ पे a माइनस एक्स a प्लस एक्स इंटू a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो अब मेरा ओरिजिनल फंक्शन क्या बना, देखिए ओरिजिनल फंक्शन कुछ ऐसा बनेगा भाई f ऑफ x इज इक्वल टू b स्क्वायर बाय a स्क्वायर, यहां पे आएगा a प्लस एक्स का होल क्यूब, a प्लस एक्स, यहाँ पे 2 पावर, यहाँ पे 1 पावर, a प्लस एक्स का होल क्यूब, यहाँ पे a माइनस। तो ये आपका क्या होगा बेटा, ये आपका फंक्शन हो गया। तो जरा देखिएगा फंक्शन f ऑफ x निकला, हमने निकाल दिया। अब मुझे मैक्सिमम एरिया फाइंड करना है, तो f ऑफ x जो होगा वो मैक्सिमम बताने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, f रेशो ऑफ x करना पड़ेगा, फिर f डबल रेशो ऑफ x करना पड़ेगा। ओके, ये सेकंड डेरिवेटिव केस आपको याद है, f रेशो ऑफ x करेंगे तो b स्क्वायर बाय a स्क्वायर तो एज इट इज। चलिए यहां पे क्या करेंगे, पहला एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव माइनस, प्लस दूसरा एज इट इज, पहले का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर आगे एक पावर कम इनटू 1, ये हो गया f रेशो। अब इसको और थोड़ा सिंपल करते हैं, कुछ कॉमन निकालते हैं। तो f रेशो ऑफ x इज इक्वल टू, कॉमन क्या निकलेगा बेटा, देखिए a प्लस एक्स का क्यूब है, यहाँ पे a प्लस एक्स का क्या है, स्क्वायर, तो दोनों में से कॉमन निकल जाएगा स्क्वायर वाली तरफ। तो यहाँ पे लिखेंगे f रेशो ऑफ x इज इक्वल टू b स्क्वायर बाय a स्क्वायर, क्या कॉमन निकला, a प्लस एक्स का होल स्क्वायर, बचा क्या, यहाँ पे a प्लस एक्स बच गया, उसके आगे क्या था माइनस, ये माइनस था ना, तो माइनस ए माइनस एक्स लिख दिया, यहां पे बचा क्या प्लस 3, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन बचेगा प्लस 3a माइनस 3x। ओके, दिस इज हाउ। तो f डैश ऑफ x आपको यहाँ पे b स्क्वायर बाय a स्क्वायर, a प्लस x का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या मिल रहा है देखिए 3a माइनस a, तो 2a, माइनस एक्स माइनस 3x तो माइनस 4x। ओके, यहां से आप और एक काम कर सकते हो, क्या काम कर सकते हो, 2 को कॉमन निकालिए, तो f डैश ऑफ x ये कुछ मिल रहा है 2b स्क्वायर बाय a स्क्वायर, a प्लस x का होल स्क्वायर, यहाँ पे a माइनस 2x, इतना आपको f डैश ऑफ x मिल रहा है, ऐसा कुछ। ओके, अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं इस टर्म को 0 रख के इसका क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट तो जानते हो। चलिए यहां पे मैं क्या करूंगा, f रेशो ऑफ x को मैं 0 रखूंगा। ओके, चलिए 0 रखूंगा। तो एक चीज देखने वाली है कि ये कांस्टेंट टर्म है, तो ये 2b स्क्वायर बाय a स्क्वायर जो कि 0 ही होने वाला है, a प्लस x का होल स्क्वायर, a माइनस 2x इज इक्वल टू 0, कुछ आपको ऐसा दिखेगा। मैंने सिर्फ f रेशो ऑफ x जो निकाला है उसकी वैल्यू 0 रख के क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने का फैसला है। ओके, तो यहां पे आपको a प्लस x का होल स्क्वायर इनटू a माइनस 2x इज इक्वल टू 0 ऐसा मिलेगा। तो आपको यहां पे ये मिला a इज इक्वल टू, सॉरी x फाइंड करना है, तो x इज इक्वल टू माइनस है और 2x इज इक्वल टू a, मतलब x इज इक्वल टू a बाई, आपको 2 पॉइंट मिले, x की वैल्यू माइनस है, देखिए x की वैल्यू क्या मिली, माइनस। ओके, जो पॉसिबल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आप ट्राइंगल ले रहे हो तो साइड्स, ट्राइंगल की साइड्स कभी नेगेटिव नहीं, x कभी आपका नेगेटिव, नॉट पॉसिबल। ओके, देखिए x क्या है, इतना डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता। ओके, तो ये क्या हो गया बेटा, पॉजिटिव। चलिए, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो x इज इक्वल टू क्या पॉसिबल है, a बाई। अब मैं क्या करूंगा, f डबल डैश ऑफ x निकाल के उसकी वैल्यू, x की वैल्यू वहां पे रख के क्रॉस चेक करेंगे, फिर ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ही कर रहे हैं, ये f डैश ऑफ x था, इसका मैं सेकंड डेरिवेटिव कर रहा हूं, तो यहां पे आएगा 2b स्क्वायर बाय a स्क्वायर एज इट इज, पहला एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव -2 प्लस दूसरा एज इट इज, पहले का डेरिवेटिव पावर आ गई एक पावर कम। ओके, चलिए अब जरा संभलना बेटा, यहां पे मैं क्या करते हो, देखिए दोनों में से कुछ कॉमन निकलेगा, a प्लस एक्स कॉमन निकलेगा। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं ताकि आपको
आंसर निकालने में आसानी रहे। कॉमन निकालना a प्लस एक्स दोनों में है तो a प्लस एक्स दोनों में से कॉमन निकाला, माइनस 2 इंटू a प्लस एक्स, ऐसा करेंगे तो माइनस a माइनस 2x, माइनस a माइनस 2x लिख सकता हूं। यस ओके, यहां पे क्या बचेगा तो ये प्लस a प्लस एक्स निकाल दिया तो 2 यहां पे था तो 2a यहां पे 2a माइनस 4x, 2 को इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, कुछ कैंसिल होता है, हाँ हो रहा है, ये कैंसिल, बचेगा क्या देखो 2 फिर से कॉमन निकलेगा तो 2b स्क्वायर बाई a स्क्वायर, यहां से 2 यहां से 2 तो ये क्या होगा 2 2 4, a प्लस एक्स एज इट इज, यहां पे 2 कॉमन निकाला तो माइनस एक्स माइनस 2, अच्छा ये 6x होगा, ओके ये 6x होगा, माइनस x से हुआ 2 तो कॉमन निकल गया है, 2 कॉमन निकला तो ये माइनस 3x बचेगा, माइनस 6x 2 को आगे लिख दिया। ओके अब जरा देखिए आपको x की जगह पे क्या लिखना है a/2, तो ये मेरा फंक्शन f डबल डैश ऑफ x पॉजिटिव मिलेगा या नेगेटिव तो मुझे पता चलेगा, तो f डबल डैश ऑफ a/2 अगर मैं रखता हूं तो x की जगह पे a/2 रखूंगा, इसका आंसर पॉजिटिव, ये इतनी टर्म पॉजिटिव, उसके आगे साइन किसका होगा नेगेटिव का, तो ये f डबल डैश ऑफ a/2 कंपल्सरी क्या होगा नेगेटिव होगा, मतलब लेस देन 0। तो इससे आपको क्या पता चला, इससे आपको ये पता चला कि f डबल डैश ऑफ a/2 अगर नेगेटिव मिला तो आपका फंक्शन f ऑफ x इज मैक्सिमम एट a/2, ओके आपका फंक्शन क्या है मैक्सिमम है। तो फंक्शन हमने लिया किसको था, एरिया को लिया था, तो एरिया इज मैक्सिमम, एरिया भी क्या है मैक्सिमम, ओके। चलिए अब आपको क्या करना है, आपको मैक्सिमम एरिया तो मिल गया, अब आपको एरिया भी फाइंड तो करना है, तो ये फंक्शन एरिया का a इज इक्वल टू y इनटू a प्लस x, चलिए तो एरिया फाइंड करते हैं, मैक्सिमम एरिया a इज इक्वल टू y इनटू a प्लस x, x की वैल्यू a/2 रखेंगे लेकिन y की भी वैल्यू क्या रखेंगे, यहां पे निकालिए y इज इक्वल टू, देखिए y इज इक्वल टू b बाई a अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, जो कि मैंने इसका यूज करके निकाला था, b बाई a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b बाई a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इनटू a प्लस, ओके फॉर एरिया। आपको एरिया मैक्सिमम फाइंड करने का बोला है, तो मैंने ये प्रूफ कर लिया कि एरिया मैक्सिमम है इस पॉइंट के ऊपर। अब एरिया मैक्सिमम होगा तो क्या होगा वो फाइंड करना है, चलिए जस्ट क्या करना है, इसकी जगह पे a/2 रखना है, तो ये अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4 a प्लस a/2, ये b बाई अंडर रूट में क्या होगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर बाई 4 इनटू यहां पे क्या आएगा 3a बाई 2a प्लस a तो 3a बाई 2, ओके तो ये क्या हो गया b बाई a इनटू ये अंडर रूट 3 ये a बाई ये 2a 3a बाई 2, ओके ये a विल बी कट, यहां पे कितना हो गया 3 अंडर रूट 3 बाई 4 इनटू ab, तो ये आपको क्या मिला मैक्सिमम एरिया, आपको क्या मिला 3 अंडर रूट 3 बाई 4, 3 अंडर रूट 3 बाई 4 इनटू a, ये आपका एरिया क्या हो गया मैक्सिमम एरिया, ओके चलिए तो ये हो गया मेरा मैक्सिमम एरिया। एक और बात सबको समझिए, कोई इलिप्स था, इलिप्स के अंदर मुझे आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसे बनाना है जिससे इलिप्स का एक वर्टेक्स, इलिप्स का एक वर्टेक्स आइसोसेलेस ट्रायंगल का एक पॉइंट होना चाहिए, तो इसका यूज किया, ये यहां पे मैंने कोई ऐसा आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाया, पॉइंट बी को मैंने एज्यूम किया बी सपोज x, y होगा अगर, तो इसकी बदल से मैं ये लिख सकता हूँ कि इतना डिस्टेंस x होगा, इतना डिस्टेंस y होगा, तो इतना भी तो y होगा, ये सिमेट्रिक बनेगा ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जितना इस साइड होगा उतना ही इस साइड होगा, सीधी सी बात है, ओके। इसलिए आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो जितना यहां पे होगा ये उतना ही होगा। आगे बढ़ते हैं, सम
को मैं ऐसे लेके आया, एरिया इज इक्वल टू 1/2 हाइट इंटू बेस, ये हाइट है, ये बेस है, बेस कितना मिला y प्लस y तो 2y, हाइट कितना मिला, ये a, इतना डिस्टेंस a था, इतना डिस्टेंस x था तो a प्लस, मेरा सम पूरा सिंगल वेरिएबल में होना चाहिए, तो मैं a और x में लेके आया था, मुझे x में ही चाहिए मेरा सम। ओके, तो आपको क्वेश्चन में दिया है इलिप्स का इक्वेशन, तो उसकी मदद से y को सब्जेक्ट बनाया, y की वैल्यू यहाँ पे, ये सब आपके लिए इतना इजी हो जाएगा कि आपको सिर्फ डेरिवेटिव ही थोड़ा देखना पड़ेगा, अदरवाइज आप ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का यूज करके अगर सम करते तो यहाँ पे आपको वहां पे कॉस और साइन का डेरिवेटिव करके उसकी वैल्यूज फाइंड करनी पड़ती, वो थोड़ा डिफिकल्ट, थोड़ा, बाकी वो भी इजी है ऐसा नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको कहीं भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट, डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट लगाते जाना और आंसर आ जाएगा। ओके, प्लीज नोट इट डाउन।